हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्धन क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ अनसोल्ड चल रहा है आपका राजीव प्रकाशन का। देखिए सेट नंबर 4 चल रहा है हमारा। सेट का नंबर है 822 AY। ठीक है, इस सेट के 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। 7 का क्या पॉइंट है? एक नाव स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे, यहां लिखिए, माना धारा की चाल माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। x किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है एक नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो लिखेंगे धारा के अनुकूल, लिखिए इसलिए धारा के अनुकूल धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल कितनी है? 5 + x किलोमीटर प्रति घंटा, 5 + x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल नाव की चाल 5 + x किलोमीटर प्रति घंटा। और लिखेंगे धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल ये हो जाएगी 5 - x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल नाव की चाल 5 + x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 5 - x किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान देंगे, मतलब अनुकूल जो है धारा, जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में ये होता है अनुकूल, और अपोजिट दिशा को आप बोलते हैं प्रतिकूल। ये दिशा होती है अनुकूल, मतलब धारा की जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में कोई चल रहा है तो अनुकूल, और जो अपोजिट दिशा होती है उसको बोलते हैं प्रतिकूल। ठीक है, चलिए अब ध्यान देंगे। अब दिया है धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 5 - x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए वो कह रहा है 12 किलोमीटर जाने में, यह देखिए 12 किलोमीटर की दूरी, 12 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल तय करने में लगा समय, धारा के अनुकूल तय करने में लगा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय, और समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये आपकी जो दूरी है यह है 12 किलोमीटर। चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी हो जाएगी 12/5 + x घंटे। 5 + x घंटे, 12/5 + x घंटे। ठीक है, अब यह लिखेंगे, अब लिखिए 12 किलोमीटर की दूरी, 12 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल
धारा के प्रतिकूल तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, ये हो जाएगा आपका 12/5 माइनस एक्स, 12/5 माइनस एक्स घंटे। प्रश्न के अनुसार देखिए, अब एक रात जाने में वही दूरी अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, 1 घंटा अधिक समय लेती है प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। तो ये हो जाएगा 12/5 माइनस एक्स, इस दूरी से 1 घंटा अधिक समय लेती है। अब लिखिए 12/5 प्लस एक्स, 12/5 प्लस एक्स 1 घंटा अधिक समय लेती है। इस दूरी से ये दूरी 1 घंटा अधिक समय लेती है। अब मुझे क्या करना है, इसे उठाकर इधर ले लीजिए आप, 12/5 माइनस एक्स, 12/5 माइनस एक्स माइनस 12 हो गया जी 5 प्लस एक्स, 12/5 प्लस एक्स बराबर 1 हो गया। यहां से मैं 12 कॉमन ले सकता हूं, 12 कॉमन लेने पे कितना बचा, 1/5 माइनस एक्स और माइनस 1/5 प्लस एक्स इज इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, चलिए इसकी मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 1/5 माइनस एक्स और माइनस 1/5 प्लस एक्स बराबर किसके, ये 12 1 के नीचे होगा, 1/12, 1/12। चलिए इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम हो जाएगा 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, और ये कितना हो गया जी 5 माइनस एक्स, ये हो गया 5 प्लस एक्स, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 5 प्लस एक्स, ये हो गया 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, देखिए कितना हो गया जी, ये हो गया 5 का वर्ग 25, नीचे फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो गया 5 प्लस एक्स और माइनस के 5 और प्लस का एक्स बराबर किसके 1/12। माइनस के 5 से प्लस का 5 कैंसिल हो गया, एक्स एक्स हो गया 2x, 2x बटे किसके 25 माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12। फिर ये गुणा कर देंगे इसकी इसमें इसकी इसमें, तो 12 दूनी 24x इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको उठाकर इधर ले जाइए, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 24x और ये 25 इधर जाके हो गया माइनस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 25 बराबर 0। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके फैक्टर करने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 25 के। तो चलिए इसके मुझे ये वाला रफ करना पड़ेगा, या ये वाला पॉइंट या ये वाला भाग में यहां कर रहा हूं, चलिए इसको यहां कर रहा हूं। देखिए इसको पहले यहां देखिए, 25 × 25 के ऐसे टुकड़े जिसका योग कितना हो 24 हो, तो 25x और माइनस एक्स और माइनस इज इक्वल टू 0। 25 × 25 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल 24 हो, 25 में से 25x में से x घटा दूंगा 24x हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप x कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा x प्लस का 25, यहां से -1 बाहर निकाल दूंगा, x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। x प्लस 25 ये रहा, x प्लस 25 ये रहा, तो x प्लस 25 यहां से बाहर निकाल दूंगा, अभी कितना बचा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए 0 को बराबर रखते हैं, तो यदि x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस का 25, ये हो गया जी ऋणात्मक मान। ये क्या है, ऋणात्मक मान, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको 0 के बराबर रखो, यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर किसकी हो गया 1, x बराबर क्या हो गया 1, और ये क्या है
धारा की चाल कितनी हो जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखेंगे अतः धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अतः धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे अथवा में दिया है द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे। आपको द्विघात समीकरण दी है 2x² - 6x + 3, तो रखिए 2x² - 6x + 3 = 0। चलिए इसकी कंपेयर करेंगे। समीकरण ax की घात 2 bx + c = 0 से इसकी हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तुलना करिए। देखिए a बराबर हो गया 2, a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर हो गया जी 3। अब हमें निकालना है विविक्त कर। क्या निकालना है? विविक्त कर। विविक्त कर d बराबर b² - 4ac। ये फॉर्मूला होता है विविक्त कर का। d क्या है? -6 का वर्ग, 4 a का मान है 2, c का मान है जी 3, 6 का वर्ग 36, 4 तिया 12, सॉरी 4 दूनी 8 तिया 24, 8 तिया 24, 36 में से 24 घटा दिया हो गया 12। अब 12 बड़ा होगा 0 से, 12 बड़ा होगा 0 से। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण के मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। यानी कि अतः समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। अतः समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। अतः समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है? यदि मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे? तो यहां लिखेंगे आप द्विघाती यानी कि श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती सूत्र हम यहां लगा देंगे। श्रीधराचार्य विधि ब्रैकेट में लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से तो x = -b ± √b² - 4ac और बटे किसके 2a के। ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। रखिए तो x = -b, b का मान क्या हो गया? -6 प्लस माइनस अंडर रूट b² -6 का वर्ग -4ac। a का मान क्या है? 2, c का मान है 3 अपॉन 2a। a का मान क्या है जी? 2। देखिए इसमें हमने श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती सूत्र लगा दिया। इसका फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। तो abc का मान मैंने यहां पुट कर दिया। ठीक है, चलिए x = माइनस की माइनस में गुणा कर दिया, हो गया प्लस। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 6 का वर्ग हो गया 36 और 4 दूनी 8 या 24 हो गया बटे किसके 4 के। तो x = 6 प्लस माइनस 36 में 24 घटा दिया, कितना बचा? ये हो जाएगा जी 12 बटे किसके 4 के। ठीक है, तो x = 6 प्लस माइनस 12 को मैं लिख सकता हूं इस तरह से 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 बटे 4। ठीक है, तो x = 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल हो गया 2, 2 अंडर रूट 3 बटे किसके 4 के।
ठीक है, यहां से यहां तक मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 मैंने यहां से बाहर निकाल दिया, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे किसके 6, सॉरी 4 है, 4 को इससे मैंने काट दूंगा 2 बार, तो x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बटे हो गया 2। ठीक है, तो एक बार आप धनात्मक मान ले लेंगे, देखिए धनात्मक मान लेने पर चलिए धनात्मक मान ले लेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2। ठीक है, एक बार तुमने ले लिया ये वाला मान धनात्मक, एक बार ले लीजिए ऋणात्मक मान, ऋणात्मक मान लेने पर, ऋणात्मक मान लीजिए आप, मान लेने पर ऋणात्मक मान क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3, या माइनस, एक बार हमने प्लस का मान ले लिया ये वाला, एक बार माइनस का ले लेंगे, 3 अंडर रूट 3 बटे 2, ये आपके x के मान हो जाएंगे, एक मान ये हो गया, एक मान ये हो गया। ठीक है, हम देखते हैं 7 का ख पॉइंट, चित्र में यदि BD लंब है AC पे तथा CE परपेंडिकुलर है AB, यानी कि CE लंब है AB, तो सिद्ध करो कि त्रिभुज AEC समरूप है त्रिभुज ADB के। देखिए आपको दिया क्या है, इसमें आपको दिया है BD लंब दिया है AC, BD लंब दिया है AC और CE, ये वाला जो CE लंब है AB, तो लिखिए दिया है, क्या दिया है, दिया है BD लंब दिया है AC, BD लंब AC और CE तथा CE लंब दिया है AB, CE लंब है AB। चलिए सिद्ध क्या करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है त्रिभुज AEC समरूप है त्रिभुज ADB के, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो इसकी उत्पत्ति देखिए आप, उत्पत्ति देखिए, दिया है त्रिभुज AEC में लिखेंगे कोण AEC, लिखिए कोण AEC बराबर है किसके, कोण AEC बराबर है, देखिए ADB के, कोण ADB, तो यहां लिखेंगे प्रत्येक कोण क्या है, ये दोनों 90 डिग्री के, प्रत्येक 90 डिग्री के हैं। और देखिए ये हो गया कोण AEC और कोण ADB, देखिए कोण A के स्थान पर कोण A है, तो मैं लिख सकता हूं कोण A बराबर कोण A, तो यहां लिखेंगे आप उभयनिष्ठ, क्या है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ। ठीक है, कोण A बराबर कोण A, तो अब हम लिखेंगे, जब ये दो कंडीशन आ गई तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज AEC बराबर है, सॉरी AEC समरूप है, AEC समरूप है किसके, त्रिभुज ADB के, ये वाली बात हमें सिद्ध करनी थी। यहां कौन सी समरूपता लगी है, क्योंकि दो कोण हमारे पास में बराबर है, कोण AEC और कोण ADB किसके 90 डिग्री हैं, दोनों 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं, कोण यहाँ दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ लिखेंगे AA समरूपता से। कौन सी समरूपता है भाई, AA समरूपता से, एंगल समरूपता से, या कोण समरूपता से, ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। ठीक है, अब हम 7 के ख का सेकंड पॉइंट देखिए, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है, यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर
तो सिद्ध करो कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बात दी है इसमें दिया है, लिखिए दिया है क्या, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या AC बराबर BC है। AC बराबर क्या है, BC है। अब देखिए AC बराबर BC है, इसमें हमें क्या करना है समझेंगे आप। इसमें हमें क्या करना है भाई, एक वो बनाना है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो दिया है AC, AC किसके बराबर है, BC, क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज दिया है ABC, इसमें AC बराबर किसके हैं, AC BC के बराबर है। देखिए यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो ये बात भी दे रखी है, यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो लिखेंगे नाउ AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो लिखेंगे AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर को मैं लिखूंगा, इसको आप इस तरह से लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। आप ध्यान देंगे आप क्या दिया है, यानी कि चूंकि AC बराबर दिया है BC के, AC बराबर किसके दिया है, BC के, तो रखेंगे AB स्क्वायर बराबर AC के स्थान पर हम लिखेंगे BC, तो AC स्क्वायर ये कितना होगा, AC के स्थान पर लिखूंगा जी BC, तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए तो ये क्या बन रही है यहाँ, पाइथागोरस प्रमेय। क्या बन रही है यहाँ, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगती है, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगती है समकोण त्रिभुज। कहाँ लगती है, समकोण त्रिभुज में, या समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे तो सिद्ध करो कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगती है, तो हम लिखेंगे अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि सिद्ध होता है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अतः सिद्ध होता है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 7 के ख के अथवा में दिया है समबाहु त्रिभुज ABC में जिसकी भुजा A है, तो सिद्ध करो कि ऊंचाई A√3/2। देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे, देखिए हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसको हम लिखेंगे A, इसको लिखेंगे B, ABC। ठीक है, A से BC पर हमने लंब डाल दिया, A से BC पर हमने लंब डाल दिया, तो ये हो गया AD। ठीक है, और एक समबाहु त्रिभुज ABC में जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, A है, प्रत्येक भुजा A है। ठीक है, ये भुजा A होगी और ये वाली भुजा भी A होगी। ठीक है, सब भुजा क्या है, A है। जब ये वाली भुजा A है तो मैं क्या करूंगा, इस A को 2 भागों में डिवाइड करूंगा। B से D तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी A/2। क्या हो जाएगी, A/2। और D से C तक की डिस्टेंस हो जाएगी A/2। क्या हो जाएगी, A/2। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे, दिया है, सोल्व करेंगे इसको, दिया है
दिया है। देखिए एबीसी क्या है हमारे पास में, समबाहु त्रिभुज है। लिखेंगे एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा ए है, जिसकी प्रत्येक भुजा ए है, प्रत्येक भुजा ए है। चलिए भाई, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा हमने क्या ले ली, ए ले ली। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई। ब्रैकेट में लिखेंगे आप शीर्ष लंब, क्या लिखेंगे, शीर्ष लंब। ए से डी तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, शीर्ष लंब। ऊंचाई ए डी बराबर कितनी है, क्या बात सिद्ध करनी, ए अंडर रूट 3/2, ए अंडर रूट 3/2, ये बात हमें सिद्ध करनी है। इसकी उत्पत्ति देखेंगे आप, उत्पत्ति, उत्पत्ति में देखिए क्या करेंगे, ये आपके पास में समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये दो भागों में डिवाइड हो रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज एडीबी में, तो लिखिए समकोण त्रिभुज एडीबी में, समकोण त्रिभुज एडीबी में, एडीबी में कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। एडीबी में पाइथागोरस प्रमेय से, एडीबी में पाइथागोरस प्रमेय से लगाइए। ये हो गया जी एडी का स्क्वायर, सॉरी एबी, एबी है आपका कर्ण, तो लगाएंगे एबी का वर्ग, एबी का वर्ग, और क्या हो गया, एबी का वर्ग और एडी का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस बीडी का वर्ग। ए बी क्या है आपके पास में, ए बी है जी ए को मैं लिख लूंगा ए स्क्वायर बराबर किसके, एडी क्या है, एडी हमें निकालना है, एडी हमें निकालना है, एडी क्या होगा, एडी का मान, बीडी क्या है, बी से डी तक की जो डिस्टेंस है वो a/2 है, क्या है, a/2, ठीक है, a/2। तो ये हो गया जी a स्क्वायर, अब ये क्या हो गया, ad का स्क्वायर, ad का स्क्वायर, a स्क्वायर 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया। इसको उठाकर इधर ले लो, तो a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बटे 4 बराबर किसके हो गया, ad स्क्वायर के, ad स्क्वायर। चलिए थोड़ा इसको सोल्व करेंगे, इंप्लाइज दैट ad स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो 4ad स्क्वायर, 4a स्क्वायर सॉरी 4a स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर, तो ad स्क्वायर ये कितना हो गया 3a स्क्वायर और अपॉन में हो गया 4, तो मैं इसका वर्गमूल ले लूंगा, ad स्क्वायर और अंडर रूट 3a स्क्वायर अपॉन में हो गया 4, तो ad बराबर कितना हो गया, a अंडर रूट 3 अपॉन 4, ठीक है, ad बराबर a रूट 3 अपॉन 4, ये होगी भैया आपकी शीर्ष लंब, शीर्ष लंब ad बराबर शीर्ष, ये जो ad क्या है, ad बराबर a रूट 3 अपॉन 4, ठीक है, इस तरह करेंगे, ये बात हमें हमारी सिद्ध होगी। ad क्या है, शीर्ष लंब की ऊंचाई। चलिए अथवा का सेकंड पॉइंट देखते हैं, त्रिभुज एबीसी की भुजा AC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है, ठीक है। देखिए
त्रिभुज एबीसी, ये आपके पास में एक त्रिभुज है, चित्र आपको दिया नहीं होगा, ये चित्र बनाया है। त्रिभुज एबीसी, एबीसी की भुजा एसी, भुजा कौन सी है एसी, पर बिंदु डी, ठीक है, इस प्रकार स्थित है कि कोण एसीबी, एसीबी, कोण एसीबी बराबर है किसके, कोण एबीडी के। तो सिद्ध करो कि त्रिभुज एबीसी, एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज एडीबी के, एडीबी के। ये बात हमें सिद्ध करनी है। देखिए इसकी उत्पत्ति सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है, दिया है त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी पर बिंदु डी स्थित है, बिंदु डी स्थित है। देखिए एसीबी बराबर किसके दिया है, एसीबी बराबर दिया है कोण एबीडी के, एबीडी के। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज किसके, एडीबी के, ठीक है। त्रिभुज एबीसी समरूप है एडीबी के। उत्पत्ति देखेंगे, उत्पत्ति देखिए कौन कौन से त्रिभुज है आपके पास में, त्रिभुज एबीसी है, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एबीसी हो गया, तथा त्रिभुज एडीबी में, तथा त्रिभुज एडीबी में क्या दिया है। सबसे पहले तो आप देखेंगे दिया है आपको कोण एसीबी बराबर एबीडी, कोण एसीबी बराबर, कोण एसीबी बराबर दिया है कोण एडीबी के, एबीडी के, सॉरी एबीडी के। ये बात आपको दिया है इसमें, तो लिख के दिया है। और ध्यान देंगे एसीबी, ये हो गया आपका एसीबी, एसीबी अब क्या है एबीडी। इन दोनों में देखिए कोण ए कॉमन है, ये रहा कोण ए, कोण ए दोनों में कॉमन है, तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए, कोण ए बराबर कोण ए। तो इसको लिखेंगे आप उभयनिष्ठ, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, कोण ए बराबर कोण ए, उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे त्रिभुज, जब ये दोनों कोण बराबर है मतलब ए समरूपता से, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एडीबी के, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एडीबी के। तो इसको हम, ये बात आपकी सिद्ध होगी। तो यहाँ कौन सी समरूपता लगाई है हमने, समरूपता लगाई है ए समरूपता से, ए समरूपता से। तो आज ये हमारा सेट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आशा है आपको समझ आया होगा। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहे। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपकी बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।